हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेज इन हांगकांग। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आज मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी अपना प्यारा सा स्टूडियो अपार्टमेंट। सो गाइस, जब हम लोग यहाँ पर हांगकांग में आने की तैयारी कर रहे थे तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि घर कैसा होगा, कैसी लोकेलिटी होगी, एनवायरनमेंट कैसा होगा, हम कैसे रहेंगे। क्योंकि जब हमने इंटरनेट पर सर्च किया था तो बहुत छोटे छोटे घर दिखा रहे थे, मैच बॉक्स टाइप घर दिखा रहे थे। वैसे भी घर होते हैं यहाँ हांगकांग में, पर वो एक अलग जगह पे होते हैं, सारे घर ऐसे नहीं होते हैं। तो वही रियलिटी चेक मैं आज आपको दूंगी अपना घर दिखा के। तो फटाफट चलते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सबसे पहले आपको ले चलती हूँ अपनी बिल्डिंग में। एंट्री वैसी ही होगी जैसे ऑक्टोपस कार्ड से होती है या फिर ओशन कैमिनो की ऐप से भी आप एंट्री कर सकते हैं। यह है पार्किंग एरिया, अगर किसी को अपनी कार पार्क करनी है और अगर आपको सिर्फ ड्रॉप करना है या कैब बुलानी है तो आप यहाँ जा सकते हैं। ये मेरी बिल्डिंग का इनर एरिया है और ये जो आप देख रहे हैं ये है क्लब हाउस। इसकी एंट्री भी सेम तरह से होगी। चलिए एंटर करते हैं। तो ये है अम्ब्रेला ड्राइंग मशीन, ताकि आप गीली छाते से पानी ना फैलाए फर्श पे। बाकी यहाँ पर एंटर करते हैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाता है। आप यहाँ बैठ के वाईफाई कनेक्ट करके अपने काम कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं और ये रेस्टोरेंट भी खुल चुका है तो आप कुछ भी खा सकते हैं। सो ये तो था ग्राउंड फ्लोर। अब मैं आपको बेसमेंट में ले जाती हूँ। वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि ये लाइब्रेरी है, आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। और ये है हमारा जिम। ये बहुत अच्छा है कि हमारी बिल्डिंग में ही जिम है तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। बाकी गाइस, हमारी इस बिल्डिंग में एक छोटा सा स्टोर भी है। आप कभी भी यहाँ से कुछ भी सामान ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। मिडनाइट क्रेविंग भी आप अपनी यहाँ पे पूरी कर सकते हैं। तो चलिए, अब क्लब हाउस तो मैंने आपको दिखा दिया, अब हम बाहर चलते हैं। बाहर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो है स्विमिंग पूल। है ना अमेजिंग? आज संडे है इसलिए काफ़ी क्राउड है यहाँ पे। आप देखो, छोटे-छोटे बच्चे भी यहाँ पे स्विमिंग सीखते हैं। कितना क्यूट है यार। तो अब टाइम हो गया है घर जाने का। मैं आपको दिखाऊंगी अपना घर और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपको अपना घर दिखाने के लिए। तो फटाफट से चलते हैं। सेम तरह यहाँ पर भी एंट्री होगी। आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी कितनी अच्छी है यहाँ पे। कोई भी आपके घर में बेवजह बिना किसी परमिशन के आ ही नहीं सकता। और ये मैंने अभी आपको दिखाया, ये मेरा लॉकर था जो कि ऑक्टोपस से ही ओपन होता है। तो मैं अपने फ्लोर पर आ गई हूँ। वेलकम टू माय होम गाइस। पहले आप एक बार घर का लुक देख लीजिए। मैंने बहुत सफाई की है ताकि अच्छे से लगे घर। तो हम जब घर में एंटर कर जाते हैं तो यहाँ से अपना जो है लॉक हो जाता है। साथ में आप मैनुअल भी लॉक कर सकते हो। और ये है इलेक्ट्रिक स्विचेस, आप इससे लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, कर्टेन भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये हमें दिया है टैब, ताकि हम नीचे रिसेप्शन पे कांटेक्ट कर सकें या वो लोग हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें इस टैब के थ्रू। तो ये हो गया मेरे एंट्रेंस, और एंट्रेंस पे ही आपको दिख जाएगा ये है एक छोटा सा स्टोरेज, जहाँ पर मैंने बहुत सी अपनी डेली यूज़ की चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि अचार हो गया और सोया सॉस है, विनेगर है। तो मुझे जब भी जल्दी ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ से निकाल देती हूँ। ये है अवन, अभी तक हमने इसे यूज़ नहीं किया और करना भी नहीं चाहते क्योंकि डर लगता है ख़राब ना हो जाए। और ये है गाइस छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा फ्रिज। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना छोटा फ्रिज कभी यूज़ करूँगी। स्टार्टिंग में दिक्कत हुई बट फिर ईज़ी हो गया हैंडल करना। और ये है मेरी किचन, मेरा स्टोव एरिया, जहाँ मैं बहुत टेस्टी खाना बनाती हूँ और मैं कई बार अपने यूट्यूब के शॉर्ट्स पे भी डालती हूँ, आपने देखा होगा। तो इसके ऊपर ये स्टोरेज दे रखी है जहाँ मैंने मसाले रखे हैं और साइड में मैंने दालें रखी हुई हैं। तो पहले मैं आपको किचन दिखा देती हूँ। तो ये है मेरी किचन, आप देख सकते हैं। साइड में वो जो 3 जार रखे हैं उसके अंदर मैंने चाय पत्ती, नमक और चीनी रखी हुई है। और ये है मेरा स्पून सेट, वो हो गए मेरे लेडर्स वगैरह, मैं यहाँ से इजीली कैरी कर लेती हूँ। ये 2 स्टोव है आगे पीछे। स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। दिक्कत ये होती थी कि खाना बनाते टाइम मेरा हाथ जल जाता था।
बट अब मुझे हैबिट हो गई है, आदत पड़ गई है, तो फिर अब मुझे दिक्कत नहीं होती। और गाइस ये तो आप देखते रह जाओगे, ये मेरी छोटी सी सिंक, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा छोटी है। स्टार्टिंग में तो मुझे समझ नहीं आता था कि यार बर्तन कैसे धोंगी मैं, इसमें कैसे मतलब वॉश करूँगी। हमारे इंडियंस में बड़े-बड़े बर्तन होते हैं, कुकर होते हैं, प्लेट्स होती है, बट अब आप ये लगा लो सब मैनेज हो गया है, कर लिया है जैसे-तैसे। तो ये इसमें अगर 4 बर्तन भी डालूँ तो ऐसा लगता है कि किचन में ना बहुत सारे बर्तन हैं और कब से नहीं जैसे धुले हुए हैं, वॉश नहीं हुए, गंदा लगता है। और ये वॉशिंग मशीन है। बाकी का ये सब जो एरिया है, ये भी आप किचन ही मान लो, क्योंकि मैं यहाँ पे प्लेट्स रखती हूँ और उसके अंदर मैंने धुले हुए बर्तन रखे हुए हैं। क्योंकि स्पेस इतना है नहीं, कोई स्टोरेज उन्होंने ऐसा किचन का दिया नहीं है कि मैं उसमें अपना सामान अच्छे से सेट कर सकूँ। इसमें मैंने रखा हुआ है आटा, आटे का पूरा सामान रखा है कि यहीं से मैं वो बोल उठाती हूँ जिसमें मैं आटा अपना बना लेती हूँ। और मसाले रखे हैं, ऊपर मैंने मिक्सी रख ली। इस तरह से मैंने चीज़ें ना सेट की हुई हैं। और ये भी एक कैबिनेट टाइप है छोटा-सा, इसके अंदर मैंने जो है ज़्यादातर काँच के सामान रखे हुए हैं, कॉफ़ी का सामान है उसमें। ये मेरा वॉशरूम है और इसका स्लाइडिंग डोर है। चलिए अंदर देखते हैं कैसा है वॉशरूम। ये जो है बाथ कैबिनेट है, यहाँ पर आप अच्छे से बाथ ले सकते हैं, काफ़ी स्पेस होता है इसमें। और फिर दूसरी तरफ देखते हैं वॉश बेसिन है, इसके नीचे जो बना हुआ है कैबिनेट, वो मैंने शू रैक के लिए रखा हुआ है। बाकी हम दोनों ने मिलके चीज़ें बहुत अच्छे से एडजस्ट की हुई है, हमें कोई दिक्कत नहीं होती वॉशरूम यूज़ करने में। यहाँ पर भी एक स्टोरेज दी हुई है, तो ये वाला स्टोरेज तो मेरा है, मैंने अपना सामान रखा है। यहाँ अभिलाष ने अपना रखा है, तो हमारा कोई सामान मिक्स नहीं होता, मर्ज नहीं होता, ना ही कोई प्रॉब्लम होती है। सो अब है प्यारा सा क्यूट सा सोफ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा से साफ़ रखती हूँ। हम यहाँ बैठ के काफ़ी इतना टाइम स्पेंड करते हैं और कॉफ़ी एन्जॉय करते हैं। साथ में ये रैक है, मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें रखी हैं, हमने यहाँ मंदिर बना रखा है, आप देख सकते हैं। और इसके नीचे हमारी सब मिसलेनियस आइटम है, जैसे कि मेडिकल हो गया, स्विंग बॉक्स हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं। और ये है अलमीरा जो हमने यहाँ पे आइकिया की एक शॉप से लिया था। और ये है हमारा बेडरूम। हमने 2 मैट्रेस को एक साथ रखा हुआ है, थोड़ा हाइट बढ़ाने के लिए। तो गाइज़ हम लोग ऐसे गरीब नहीं हैं, बट हम थोड़ा गरीबों की तरह रहते हैं। ले लेंगे हम अभी बेड, कुछ टाइम की बात है बस, डोंट जज। और ये विंडो एरिया है, यहाँ से मैं अगर कर्टेन हटाती हूँ, सुबह के टाइम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ मतलब ब्राइट एकदम लाइट आती है, तो नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। और गाइस जो इस घर की जान है आप कह सकते हैं, वो है यहाँ का व्यू। मैं आपको बालकनी में ले जा रही हूँ, आप व्यू देखिए कितना प्यारा है। सो ये था हमारा प्यारा सा स्टूडियो अपार्टमेंट। मैंने व्लॉग में आपको बहुत सी चीज़ें बताई कि किचन छोटी है या फिर फ्रिज छोटा है, बट मैंने आपको ये सिर्फ कंपेयर की वजह से बताई क्योंकि आप इंडिया से देख रहे हो, वहाँ घर अलग होते हैं, यहाँ अलग होते हैं। मेरे लिए ये घर बहुत बड़ा है, बहुत प्यारा है, मेरा कंफर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ रहते हैं मेरे हस्बैंड मेरे साथ। और जब हस्बैंड साथ हो तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घर छोटा है या बड़ा है। सो मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरा घर कैसा लगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मेरा व्लॉग देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।